तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, सत्र 2021-2022 के लिए मैं हाई स्कूल प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। हिंदी का सेम मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए निर्धारित किया गया है और इसी के पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया हुआ है, इसमें पूरा मैं अच्छे तरीके से सलूशन कराता चलूँगा और सब कुछ बताता चलूँगा। ठीक है, सेम 2022 का ये आप लोगों को मॉडल पेपर है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा भी है। तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, 3 घंटा 15 मिनट के लिए आपके समय है और 15 मिनट का समय छात्रों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को जब भी आए 15 मिनट पहले आप उसको अच्छे से रीड कर लें, सभी क्वेश्चन को देख लें, इसके बाद इसके आंसर देने की कोशिश करें आप। ठीक है, 3 घंटा में कॉपी लिखें, 15 मिनट में उस पेपर को पहले रीड कर लें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, उन्होंने निर्धारित किया है, महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निहार। जो निहार है उनकी एक रचना है, तो एक ही रचना पूछा है, तो क्या उत्तर लिख देंगे, निहार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, निहार। क्लियर। चलिए क्वेश्चन दूसरा, किसी एक सुप्रसिद्ध नाटककार का नाम बताइए। किसी भी एक सुप्रसिद्ध नाटककार का नाम बताना। तो देखिए लिखा गया है प्राणचंद्र चौहान नाटक। ये क्या लिखे हैं, रामायण महानाटक लिखे हैं। क्या, रामायण महानाटक लिखे हैं। कौन, प्राणचंद्र चौहान नाटक। पूछा हमसे क्या था, किसी एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम लिखिए। क्लियर हो गया। चलिए यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया आपने। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकृतिवाद काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रकृतिवाद काव्य धारा की 2 विशेषता लिखना था। पहला नारी प्रेम और दूसरा क्या, राष्ट्रीयता। यह 2 प्रगतिवाद काव्य धारा की 2 विशेषताएं हैं। पहला यह और दूसरा यह लिख लीजिएगा, नारी प्रेम एवं राष्ट्रीयता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किन्हीं 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। किन्हीं भी 2 छायावादी कवियों के नाम लिखना है। तो पहला लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा लिख लीजिए सुमित्रानंदन पंत जी। ये 2 लोग जो हैं छायावादी कवि हैं। पहला जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ आइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो आप विधा लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न, ये से प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। पहला प्रश्न यहाँ से है कि प्रगतिवाद काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखे। ठीक है, यही पे वही चीज रिपीटेशन हो गया है। ठीक है, 2 बार उसको दिया है। नीचे दिए गए गद्यांश में दिए गए प्रश्नों को हल लिख लीजिए। ठीक है, दिए गए नीचे आपको गद्यांश दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। वो रिपीटेशन क्वेश्चन थे, उसी को 2 बार टाइप वो लोग कर दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से प्रश्न। तो यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुशन का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल सब बुद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि पूरी बुद्धि का विष है करती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी है तो वहाँ उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन उन्नति के गड्ढे में क्या करती, गिराती जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ व्याख्या सब कुछ कर दीजिएगा। देखिए 3 चीज पूछे हैं यहाँ पे, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसी एक उन्नति के गड्ढे में गिराने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो गद्यांश है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन करा दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बता दूं कि किस चैप्टर से लिया गया, तो मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, या तो आप ये कर लेते हैं, चाहे एक और दिया रहता है अथवा में करके। ठीक है, उसको कर सकते हैं आप। जैसे मैं अथवा में ये दिया है कि शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्राप्त गूंज उठा, ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वही स्त्री कहाँ, उसे खोज निकालो। ममता छुपने के लिए अधिक सजेस्ट हुई, वह मृदा दाव में चली गई। दिन भर उसने ना उस मतलब वहाँ से नहीं निकली। और संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पति को घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा उसी स्त्रियों में कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना। ठीक है, क्योंकि मैंने विपत्ति के विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद भी चले गए। तो यह जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अरे ममता नामक चैप्टर से, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह गद्यांश देगा। अब यहाँ पे गद्यांश में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश की रेखांकित की व्याख्या, पथिक ममता का घर बनवाने के लिए क्यों कहा गया था। ठीक है,
तो यह 3 प्रश्न का उत्तर देना, जो कि 6 नंबर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी रचना का नाम लिखना है। आपको दिया जैसे शंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पूर्णालाल बख्शी जी दिया हुआ है, ठीक है, सूरदास बिहारी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसमें से किसी एक रचनाकार के लेखक का नाम लिखना है आप लोगों को, जीवन परिचय लिखना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो जानते ही आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते चलिए, देखिए कि कौन कौन सा शब्द दिया, बस इसी को नोट करके याद करके जाना आपको। निम्नलिखित उपसर्गों में से कोई 3 के मेल से। अब देखिए अधि, उप, नीर, अनु, आ, प्रति, इनमें से मात्र 3 ही आपको करना है, क्या, उपसर्ग बनाना है, ठीक है। नोट करिए, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार आएगा। निम्नलिखित में से किन 2 प्रत्ययों के उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्यय भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट सब बना दिया। देखिए तो, वट, हलता, माने सब कुछ हमने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन सहित बना दिया है, ठीक है। हिंदी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सभी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। बस मैं मॉडल पेपर दिखा दूं आपको किस प्रकार बन के आएगा। देखिए समास विग्रह कीजिए, हम समास का नाम लिखिए। चौराहा, पीताम्बर, माता पिता, नीलकमल। और किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कांटा, सेठ, आँख, आग। तो यहाँ से तत्सम रूप लिखना है और यहाँ पे समास विग्रह करना है, बताना कौन सा समास है, ठीक है। ये सभी कुछ हमने अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, बस इसको आप नोट करना है आपको। किन्हीं 2 परिभाषित शब्द लिखना है, किसका, उपवन का, आकाश का, पृथ्वी का, अग्नि का, लक्ष्मी का। क्या लिखना है, 2 परिभाषित शब्द लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 12, किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। संधि विच्छेद करना चाहे संधि का नाम आपको बताना है। संस्कृत का सदैव, त्रिभुवन, प्रत्युरम, महौज का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है कि कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो अपनी पाठ्य पुस्तक का। तो श्लोक भी हमने 2 श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को हिंदी में बताया है, इजी वे में बताया है कि आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। बहुत छोटा सा ही बताया था, ठीक है। तो वहाँ से आपका नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद करा नीचे दिए गए प्रश्न में किसी 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है, ये भी हमने प्रश्न आप लोगों को बताया था किस प्रकार देते हैं। तो देखिए स्वेकेतु का श्री केन वर्धते, चंद्रशेखर केन आसित। तो ये 3 जो प्रश्न दिया है इसमें से 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में भी उत्तर देने होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है हास्य रथ तथा कड़ू रस की परिभाषा उदाहरण से बताइए। सभी टॉपिक हमने कवर कर रखा है। उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण भी आपको बताना है, ये भी टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है। सोरठा दोहा भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो ये टॉपिक फिक्स होता है कि रस, अलंकार और सोरठा 6 नंबर यहाँ से आना या आना तय फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको तैयार करके आपको जाना है। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है, संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। देखिए सदा सत्य बोलना चाहिए, मैं बाजार जाता हूँ, दान से कीर्ति बढ़ती है, लड़के लखनऊ जाएंगे, ठीक है, देशभक्त तो निर्मित होते हैं। इनमें से कोई ना कोई 2 को संस्कृत में आपको कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आप लोगों को मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, उसको वीडियो देख लीजिएगा। क्रिकेट पे संसंग परिणाम, विज्ञान अभिशाप, योग व्यायाम, पेपर रहित, शरीर धर्म नहीं बाई का, ठीक है। तो क्रिकेट अगर याद कर लेते हैं अठे विज्ञान का, अठे व्यायाम का, तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्योति जवाहर खंड, देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग आता है, ठीक है। तो जिस स्टेट के होंगे आप अलग अलग आपको इसमें चरित्र चित्रण याद करने के लिए आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया हमसे। तो यह था मॉडल पेपर जैसा कि आपने देखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है।